am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about chemical coordination in plant. तो आज हम स्टूडेंट जानने जा रहे हैं क्या केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट आपको पहले ही क्लियर कर दिए थे कि प्लांट में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आप अच्छी तरह से आप बिल्कुल माइंड में फिट कर लिए हैं कि हार्मोन ही वो सब्सटेंसेस है जिसके द्वारा प्लांट में केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, तो प्लांट को हम प्लांट हार्मोन भी कहते हैं, फाइटोक्रोम्स भी कहते हैं और पीजीआरएस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं। ये तीनों ही नाम किसका है? प्लांट हार्मोन का। पीजीआरएस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब यहाँ पे प्लांट हार्मोन को अगर देखते हैं स्टूडेंट, तो प्लांट हार्मोन जनरली 5th टाइप का होता है जो हमें पढ़ना है यहाँ पे। वैसे और भी टाइप्स एक दो और भी हैं जो आपको सीनियर क्लासेस में पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मेनली 5th टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन है जो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्जीन्स। ऑक्जीन्स क्या है? इसको जो है ये जो है इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। प्लांट के केस में ऑक्जीन क्या है? एक तरह का ग्रोथ हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको हम नेचुरली जो है ये एंडोल 3 एसिटिक एसिड है और इसीलिए शॉर्ट फॉर्म इसका है एंडोल 3 एसिटिक एसिड भी इसको कहते हैं। ऑक्जीन कहीं कहीं इसका केमिकल नेम आपको लिखने के लिए आएगा तो आप एंडोल 3 एसिटिक एसिड भी लिख सकते हैं। और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड जो है वो सिंथेटिक ऑक्जीन्स है, यानी सिंथेटिक ऑक्जीन जो तैयार किया जाता है वो इंडोल ब्यूटेरिक एसिड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म है और IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड है। अब इसके फंक्शन को अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो ये बहुत सारा वर्क करता है प्लांट में। सबसे पहले सेल इलोंगेशन, सेल को इलोंगेट करने में यानी सेल के साइज को बढ़ाने में हेल्प करता है। सेल साइज बढ़ेगा तभी प्लांट का ग्रोथ होगा। सेकेंड, रिस्पायरेशन, प्लांट में रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में रिस्पायरेशन होता है, एनिमल में रिस्पायरेशन होता है, उसी तरह प्लांट में भी रिस्पायरेशन होता है। प्लांट को भी एक एनिमल की तरह एनर्जी की जरूरत होती है, तो वहाँ भी फूड का जो है वो मेटाबॉलिज्म होता है और एनर्जी बनता है। तो वो एनर्जी जो है बनता है जो प्रोसेस कंप्लीट रिस्पायरेशन कहलाता है। तो रिस्पायरेशन को रेगुलेशन जो है वो किया जा रहा है ऑक्सीजन के द्वारा। फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट के साइज को बढ़ाने में भी हेल्प करता है ऑक्सीजन। कोई फ्रूट छोटा है, अगर ऑक्सीजन स्प्रे कर दिए या ऑक्सीजन वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड हो रहा है तो वो फ्रूट एक अपनी मैक्सिमम साइज तक बढ़ सकता है। रूट इंडक्शन, रूट ग्रोथ, नीचे जो रूट ग्रोथ होता है जियोट्रोपिज्म जो बताए थे वो उसके लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा सफिशिएंट अमाउंट में तो रूट का ग्रोथ टुवार्ड्स ग्रेविटी नहीं हो पाएगा। पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी एक प्रोसेस है स्टूडेंट्स। यहाँ पे सीडलेस फ्रूट जो डेवलप होता है यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन जो सीडलेस फ्रूट डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। और पार्थेनोकार्पिक प्लांट, बहुत सारे प्लांट हैं जो पार्थेनोकार्पिक प्लांट है, जैसे बनाना। तो यहाँ पे कोई सीड नहीं होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप होता है। तो बनाना में भी अगर फ्रूट डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन स्प्रे करके उसको इंड्यूस्ड किया जाता है पार्थेनोकार्पी को। और जनरली वहाँ नॉर्मली अगर अच्छे ऑक्सीजन का सिक्रीशंस हो रहा है बनाना के अंदर तो फ्रूट का जो है डेवलपमेंट वो अच्छे से होगा वहाँ पे। फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन। कोई भी प्लांट में जो फ्लावरिंग होता है, फ्लावर जो बनते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का सिक्रीशंस अच्छा नहीं होगा तो वो प्लांट ग्रोथ तो हो जाएगा बट फ्लावर अपीयर नहीं होगा वहाँ पे। तो अगर उस पर हम बाहर से ऑक्सीजन का वो स्प्रेइंग करते हैं तो फिर से 1 या 2 साल के अंदर उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है। तो फ्लावरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन। नेक्स्ट हार्मोन है स्टूडेंट जिब्रेलिन। जिब्रेलिन GA जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड है इसका केमिकल नेम। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये जनरली जो प्लांट में रिस्पॉन्सिबल है वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है। इसको मेनली जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है
बट मेन इसका फंक्शन, ऑक्जिन का मेन फंक्शन है ग्रोथ करना, लेकिन इसका मेन फंक्शन है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को मेन इंड्यूस करने वाला हार्मोन है ये। तो यहाँ पे ये और इसके अलावा भी और क्या करता है, ग्रोथ, प्लांट के ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। लीफ एक्सपेंशन यानी लीफ की साइज बढ़ाने के लिए, जैसे बहुत ऐसे प्लांट है जिसमें लीफ का साइज बड़ा होता है, बहुत ऐसे प्लांट हैं जिनमें छोटा लीफ होता है। तो ये जो मैक्सिमम जो लीफ की साइज जो इंक्रीज किया जाता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जिब्रेलिन। अगर जिब्रेलिन उसके अंदर, उस प्लांट के अंदर अच्छे से जिब्रेलिन सिक्रीशन हो रहा होगा तो लीफ का जो साइज है वो जितना भी मैक्सिमम उस प्लांट के का लीफ होना चाहिए उतना प्लांट का लीफ जो है वो मेंटेन होगा। नेक्स्ट फ्रूट साइज, फ्रूट साइज के लिए फ्रूट की जितनी मैक्सिमम साइज होनी चाहिए, अगर जिब्रेलिन अच्छे से सिक्रीट हो रहा है तो फ्रूट जो है अपनी साइज को गेट करेगा। फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के लिए तो बताएंगे ये रिस्पॉन्सिबल है, फ्लावरिंग को भी इंड्यूस्ड करता है। जिब्रेलिन अगर अच्छे से सिक्रीट नहीं होगा उस प्लांट के अंदर तो फ्लावरिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो हार्मोन है स्टूडेंट, वो जनरली सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है प्लांट के अंदर। मेन फंक्शन है, वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, साइटोकाइनिन यानी सेल डिवीजन को इंड्यूस करने वाला हार्मोन। अब ये आगे ये वर्क क्या और क्या क्या करता है, सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करके सेल साइज को बढ़ाता है और इस तरह से प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है। डिफरेंशिएशन, सेल को डिफरेंशिएट होने में, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर सेल देखते हैं तो एक ही तरह के सेल नहीं होते, सो मेनी टाइप ऑफ सेल से ऑर्गेनिज्म बने होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो सेल्स बनते हैं अलग अलग तरह के, कोई स्फेरिकल है तो कोई इलोंगेटेड सेल है तो कोई हेक्सागोनल सेल है तो कोई बीन शेप्ड सेल है। तो ये जो अलग अलग सेल के जो शेप बनते हैं उसी को हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल डिफरेंशिएशन के लिए प्लांट में रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है साइटोकाइनिन। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम के अंदर क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है अच्छी तरह से जानते हैं। फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने वाला जो वस्कुलर सिस्टम है प्लांट में वो है फ्लोएम। तो फ्लोएम के से फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है साइटोकाइनिन। अगर साइटोकाइनिन अच्छे से सिक्रीट नहीं होगा प्लांट में तो फूड मटेरियल जो लीफ में फूड बनता है या स्टेम की ग्रीन पार्ट में जो फूड बनता है उसका डिफरेंट पार्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम के द्वारा वो ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंसी को रिमूव करता है यानी डिजीज फ्री बनाता है प्लांट को। साइटोकाइनिन हार्मोन के अंदर जो है एक तरह से फाइटिंग हार्मोन मान लीजिए इसको, यानी प्लांट में कोई भी डिजीज होता है तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन अगर अच्छे से सिक्रीट नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स प्लांट जो है वो रेसिस्टेंस नहीं है, और जब वो प्लांट रेसिस्टेंस नहीं होगा तो उससे बनने वाला फ्रूट रेसिस्टेंस नहीं होगा और फ्रूट के अंदर सीड रेसिस्टेंस नहीं होगा। तो ये रेसिस्टेंसी को दूर करने वाला जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को भी इंड्यूस्ड करता है। प्रिवेंशन ऑफ सेंसेंस, सेंसेंस को प्रिवेंट करता है, यानी प्लांट, ये सेंसेंस क्या है, अलग अलग एज में प्लांट के अंदर जो चेंजिंग आना। जैसे एक मैंगो प्लांट का हम एग्जांपल लेते हैं तो मैंगो प्लांट जनरली 3 ईयर्स से 4 ईयर्स के बीच, जैसे ही सीड जर्मिनेशन से लेकर के 3 ईयर्स से 4 ईयर्स के बीच उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाता है। तो जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है तो वो एक अलग एज में आ जाता है। उसके बाद जब स्टार्टिंग में फ्लावरिंग होता है तो उससे जो फ्रूट बनता है वो कम अमाउंट में बनता है, कम अमाउंट में फ्लावरिंग भी होता है। जैसे जैसे प्लांट ग्रोथ करते जाता है यानी एज उसका बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसके जो है उसमें फ्लावर जो है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में निकलता है, और एक तरह से जब वो एकदम वो अपने चरम सीमा पे यानी लास्ट मैच्योरिटी को ऑब्टेन कर लेता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लावरिंग होता है और फ्रूटिंग होता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो एज में प्लांट के अंदर जो चेंजिंग होता है दैट इज कॉल्ड सेंसेंस। और सेंसेंस को जो इंड्यूस्ड करने वाला हार्मोन है वो है क्या, साइटोकाइनिन। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बिल्कुल नोट डाउन है, जिटिन जो है एक तरह का नेचुरल साइटोकाइनिन है। जिटिन क्या है, नेचुरल साइटोकाइनिन है, और काइनेटिन सिंथेटिक साइटोकाइनिन का नाम है। यानी सिंथेटिक साइटोकाइनिन को हम काइनेटिन भी कहते हैं और मार्केट में ये आपको काइनेटिन के नाम से मिलता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट इथिलीन। इथिलीन
क्या है? एथिलीन एक तरह का गैसियस हार्मोन है। एथिलीन क्या है? गैस है, और वही जो है गैसियस हार्मोन है जो प्लांट के अंदर होता है, और वो क्या रेगुलेट करता है? तो वो इंड्यूस्ड करता है ग्रोथ को, प्लांट ग्रोथ को, सेंसेंस को। अभी बताया सेंसेंस क्या होता है, डिफरेंट एज में जो प्लांट के अंदर जो चेंजिंग होता है। एब्सिशन को, एब्सिशन क्या है स्टूडेंट? डिटैचमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम प्लांट्स बॉडी, यानी लीफ का प्लांट पार्ट से अलग होना, फ्रूट का प्लांट पार्ट से अलग होना, ये सारे क्या है? डिटैचमेंट। और इसी डिटैचमेंट को हम क्या कहते हैं? एब्सिशन। इसी डिटैचमेंट को क्या कहा जाता है? एब्सिशन। तो ये एब्सिशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, यानी फ्रूट जब अच्छे तरह से फ्रूट जब अच्छे तरह से राइप हो जाएगा, राइपेनिंग के बाद फ्रूट ऑटोमेटिक आप देखते हैं कि वो लीफ से, वो प्लांट से डिटैच होकर के नीचे गिर जाता है। लीफ भी क्या होता है? लीफ भी जब क्लोरोसिस हो जाता है, क्लोरोफिल बिल्कुल उसका समाप्त हो जाता है, लीफ बिल्कुल पीला पड़ जाता है, तो जनरली ऑटम सीजन में आप देखते हैं सारे लीफ जो है वो फॉल डाउन होना शुरू होते हैं। तो ये सारे क्या है? एब्सिशन है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इथाइलिन। राइपेनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट को पकाने वाला मेन हार्मोन यही है स्टूडेंट, जो फ्रूट को पकाता है, राइपेनिंग ऑफ फ्रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी जो भी फ्रूट बनता है वो फ्रूट अगर प्लांट बॉडी में, प्लांट के पास ही वो राइप कर रहा है, तो उसके लिए इथाइलिन रिस्पॉन्सिबल है। और जनरली जो है वो सिंथेटिक इथाइलिन लोग मार्केट से ले करके और मैच्योर फ्रूट को तोड़ करके भी उसके ऊपर इथाइलिन लगा करके उसको राइप घर में भी करवाते हैं। तो इस तरह से राइपेनिंग ऑफ फ्रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल है इथाइलिन। डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी को भी इंड्यूस्ड करता है। डॉर्मेंसी का मतलब जैसे वर्ड्स बना, तो वर्ड्स से जो फ्लावर ओपन होता है, वर्ड्स जब ओपन होता है तो वही फ्लावर है, तो वर्ड्स की डॉर्मेंसी को समाप्त करता है कौन? इथाइलिन। अगर इथाइलिन अच्छा नहीं होगा सिक्रीशन, तो वर्ड्स के कंडीशन में ही वो क्या होगा? वर्ड जो है डिटैच हो जाएगा, फ्लावरिंग होगा ही नहीं, कंप्लीट फ्लावर निकलेगा ही नहीं। तो ये होता है। सीड की डॉर्मेंसी को भी समाप्त करता है। सीड अगर डॉर्मेंसी में ही रहेगा तो सीड जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो इसलिए सीड की डॉर्मेंसी को समाप्त करता है इथाइलिन। उसमें सीड के अंदर इथाइलिन होता है, तभी कोई भी सीड जर्मिनेट होता है। डॉर्मेंसी को रिमूव करके सीड जर्मिनेट होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट एब्सिसिक एसिड, ABA। एब्सिसिक एसिड ABA शॉर्ट फॉर्म है। एब्सिसिक एसिड क्या है स्टूडेंट? ये भी रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए। ग्रोथ जो होता है प्लांट में, ग्रोथ के लिए तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं सारे हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन के लिए एब्सिसिक एसिड इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपायरेशन आप अच्छी तरह से जानते हैं। लॉस ऑफ वाटर, प्लांट में जो वाटर लॉस होता है, यानी प्लांट रूट के द्वारा वाटर लेता है और जितना प्लांट को जरूरत होता है उस वाटर का उतना वो यूटिलाइज करता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर बच जाता है प्लांट के पास, उस वाटर को वो क्या करता है? प्लांट लीफ स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकाल देता है, और इसी को कहते हैं लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा, इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एब्सिसिक एसिड। विल्टिंग, विल्टिंग मीन्स क्या होता है? सिकुड़ना, सिंक करना। बहुत सारे प्लांट के लीफ जो है वो क्या कर जाते हैं? विल्ट कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर या ड्यू टू ड्रॉट, जो भी रीजन है, या ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एब्सिसिक एसिड। अगर ये हार्मोन अच्छा से सिक्रीट होगा तो प्लांट में, लीफ में या स्टेम में विल्टिंग नहीं होगा। एब्सिशन, एब्सिशन अभी बताए थे, डिटैचमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स फ्रॉम प्लांट। तो एब्सिशन के लिए वे रिस्पॉन्सिबल है कौन? एब्सिसिक एसिड। तो इस तरह से स्टूडेंट ये सारे ही प्लांट हार्मोन है जो प्लांट में केमिकल और केमिकल कोऑर्डिनेशन को इंड्यूस्ड करते हैं। और इस तरह से हमें उम्मीद है कि ये केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई क्वेरीज होगा तो अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।